नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल पर। आज हम लोग गिरधारी लाल जिंदल जी, जो कि चंडीगढ़ प्रशासन में चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर कॉरपोरेशन के डायरेक्टर हैं, वो आज हमारे साथ में हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि जो देश के अंदर आज एक मामला जो बहुत गर्म चल रहा है, जो देश की बेटी मनीषा को इंसाफ दिलाने की मुहिम जो देश के अंदर चलाई जा रही है, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। मेरा इसके बारे में ये कहना है, जो आप मेरे से जानना चाहते हैं हाथरस के कांड के बारे में। आप जानते हैं कि हमारा विचार और हमारे राष्ट्र का विचार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है और हम अपनी संस्कृति में विश्वास रखते हैं। और हमारी संस्कृति में जितनी भी हमारी कन्याएं हैं, बेटियां हैं, उनको हम देवी का रूप मानते हैं। आपने देखा होगा हमारे त्योहारों में हम बेटियों को, कन्याओं को देवी का रूप समझ के उनकी पूजा करते हैं। और जिस देश में कन्याओं की, बेटियों की इतना सम्मान होता है और उनको हम देवी का रूप देते हैं, तो हमारा विचार बिल्कुल स्पष्ट है कि हम बेटियों के सम्मान में किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम इस विचारधारा से हैं। हमारा जो राष्ट्र है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विचारधारा के बेस पे हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में किसी भी प्रकार की ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी ने कल ही अनाउंस किया है, और जो पुलिस वालों पे ब्लेम लगाया जा रहा था, 4 बड़े बड़े अधिकारी पुलिस वालों को उन्होंने बर्खास्त किया है, सस्पेंड किया है। और उसके अलावा बहुत बड़ा स्टेप उठाया है कि जो बड़े अधिकारी पुलिस के हैं उनके नार्को टेस्ट होंगे, और मनीषा के घर वाले, पीड़ित के घर वालों के नार्को टेस्ट होंगे, जिससे कि इस बात को पूरी तरह से क्लियर किया जा सके। और उन्होंने एक और आगे बढ़कर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है योगी जी ने, कि महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान और स्वाभिमान के लिए वो ऐसा कार्य करेंगे कि ऐसा जिन्होंने ये मान लो कुकर्म किया है, जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, उनको ऐसी सज़ा मिलेगी कि एक देश में उदाहरण बन जाएगा। और उस उदाहरण को दे दे के लोग आगे से ऐसी घटना नहीं करेंगे। इतना स्पष्ट संदेश योगी जी ने समाज को दिया है। और हमारा विचार जो है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का है। जब हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का हमारा अभियान है, जिसके इर्द गिर्द हमारी सारी संस्कृति घूमती है, और हम बेटियों को देवी का रूप मानते हैं। जब हम बेटियों को देवी का रूप मानते हैं तो हमारे अंदर बेटियों की सुरक्षा और सम्मान में राजनीति नहीं आती। आपने देखा है समाज में आज एक राहुल गांधी नहीं है, वो नकली गांधी है, क्योंकि वो पारसी है और उसका परिवार कोई हिंदू के रीति रिवाज मानता ही नहीं है। आप जानते हो कि उनके यहाँ ना भाई बहन में रखड़ी बांधी जाती, ना राहुल और प्रियंका ने देखा होगा आपने कभी, वो है ना किसी भी तरह का आप मंगलसूत्र नहीं डालती। और जो राहुल है वो एक पारसी परिवार से है, और पारसी और ईसाई परिवार से हैं। वो हिंदुओं की भावनाओं को सिर्फ भड़काते हैं, वोट राजनीति करते हैं। और इस हाथरस के कांड में भी वो वोट राजनीति ढूंढ रहे हैं। जितनी भी पक्षी पार्टियां हैं वो सारी वोट राजनीति कर रही हैं। आपने अखिलेश यादव के शासनकाल में देखा होगा एक जंगल राज था, और उसके जो नेता थे वही है ना बहुत से बलात्कारों में सम्मिलित थे। उसके अलावा आपने अभी सुना होगा जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं राजस्थान, वहाँ पे भी बेटियों के साथ क्या क्या कितने कांड हो चुके हैं और हो रहे हैं। मगर वहाँ पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बिल्कुल अपनी गंदी राजनीति, नीच राजनीति नहीं करते, और जहां उन्हें दूसरी जगह मौका मिलता है घटिया से घटिया राजनीति और नीच राजनीति कर रहे हैं। जबकि इस मामलों को इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। ये संवेदनशील मामला है, इसमें है ना हमारी सारी सहानुभूति पीड़ित परिवार के साथ है, बेटी के साथ है। और योगी जी आपके सामने जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं और जितना उन्होंने अनाउंसमेंट की है,
उससे आपको ये साबित होता है कि योगी जी, मोदी जी, और मोदी जी ने योगी जी से बात की और मोदी जी ने योगी जी से बात की कि इसका सख्त से सख्त और जल्द से जल्द इसका निपटारा होना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और इससे सख्त से सख्त सज़ा उनको मिलनी चाहिए। उन्होंने SIT का गठन किया, 7 दिन के अंदर वो रिपोर्ट देने के लिए बोला और कल ही उन्होंने ये आपके सामने जो अनाउंसमेंट की है। आज तक किसी भी चीफ मिनिस्टर ने ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की कि भी उनको ऐसी सज़ा दी जाएगी जो समाज याद रखेगा, समाज के सामने एक उदाहरण बन जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रशासन में, हमारे प्रशासन में, मैं चंडीगढ़ चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का डायरेक्टर हूँ, मगर हम किसी भी प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारे लिए बेटियों का सम्मान, स्वाभिमान और उनकी सुरक्षा सबसे पहले है, सबसे सर्वोपरि है। और आपको ये बिल्कुल समाज को सुनिश्चित किया हुआ है, समाज इस बात को अच्छी तरह समझ भी रहा है कि भी इस प्रशासन में, मोदी के राज में बेटी ऐसा कार्य नहीं हो सकता। मोदी जी और मोदी जी के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मिनिस्टर हैं, MLA हैं, वो कोई भी बेटियों के मान, सम्मान, स्वाभिमान के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमारे लिए और हमारी संस्कृति के मुताबिक, हिंदू संस्कृति के मुताबिक हमारे लिए सबसे बेटियों का मान, सम्मान और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। और आपके सामने एक हफ्ते के अंदर ये सब कुछ सामने आ जाएगा। और ये जो घटिया राजनीति, दलित राजनीति कर रहा है, जो दलित की बेटी हो या उच्च जाति की बेटी हो या दूसरी जाति की बेटी हो, किसी भी जाति की बेटी हो, वो देश की बेटी है, वो हमारी बेटी है और बेटियों में कोई अंतर नहीं होता। जो ये राजनीति करते हैं, घटिया राजनीति, वोट राजनीति जो कर रहे हैं, इनको युवा समझ रहा है, देश का हर व्यक्ति इनको समझ रहा है कि जब इनको घटिया राजनीति करने का मौका मिलता है तो उसी समय ये सारे रोड पे आ जाते हैं और आंदोलन शुरू कर देते हैं। आज का जो युवा और आज का देश का हर वासी हर बात को अच्छी तरह समझता है कि राहुल गांधी के पल्ले कुछ नहीं है घटिया बातें करने के अलावा। तो ये घटिया राजनीति इस कार्यों में नहीं होनी चाहिए। देश का हर बच्चा इस बात को समझता है। इन संवेदनशील बातों में हमें घटिया राजनीति ना करके हमें एक अच्छी बातें करनी चाहिए, जिससे कि हमारी बेटियों को सुरक्षा मिले, सम्मान मिले और उनको स्वाभिमान मिले। मेरा तो यही कहना है और इससे ज़्यादा बेटियों के सम्मान से ज़्यादा मेरे लिए बढ़कर कुछ नहीं है। मैं यही कहूँगा कि मेरा भी ये दायित्व है चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर कॉरपोरेशन के डायरेक्टर होने के नाते कि जो भी मैं कार्य करूँगा वो वुमेन और बच्चों और बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए कार्य करूँगा और उसके लिए ही अपना जीवन लगाऊंगा। जी सर, जहाँ हमारे सामने एक पहले निर्भया केस आया था और इतने लंबे समय उस केस को चलाया गया, तो उस केस में निर्भया को इंसाफ मिलते मिलते बहुत समय लगा। उसी तरह से आज हमारे देश में एक नया केस जो सामने उभर के आया है और बहुत मामला गर्म है और लोगों की ये पुकार है कि न्याय ऐसे केसों के अंदर जल्दी मिलना चाहिए। और जहां तक बात चल रही है फास्ट ट्रैक के अंदर इस केस को चलाने की, तो इसके हमें भी लगता है कि कुछ इसके लिए कानून में संशोधन होने चाहिए कि ऐसे लोग जो घिनौना अपराध करते हैं उनके प्रति जो है जल्द से जल्द इस न्याय प्रक्रिया को सुचारू किया जाना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आप देश में आज माननीय मोदी जी की सरकार है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये हमारे को इसमें कुछ बिल में संशोधन करना चाहिए ताकि ऐसे कानून बने कि आगे आने वाले समय में जो भी कोई ऐसा घिनौना अपराध करने की सोचता है तो उसे ये कानून के दायरे में जल्द से जल्द सजा मिल सके। बात कही है, आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे आदित्यनाथ योगी जी, मनोहर लाल खट्टर जी और भारतीय जनता पार्टी और हमारी संस्कृति में
सबसे पहले जिस चीज़ को हमने है ना प्रायोरिटीज़ देनी है और जिसके लिए हमने फास्ट टैग कोर्ट जो देश में फास्ट टैग कोर्ट का डेवलपमेंट हुआ है और मोदी जी इन बातों को जो आपने बात कही है और योगी जी इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और जो भी उचित कार्रवाई होगी जिसमें जल्द से जल्द न्याय मिले और जल्द से जल्द कोई देरी ना हो ऐसा कार्य आपके सामने आएगा और वो इसके लिए वचनबद्ध है और योगी जी ने ये अपनी इच्छा जिताई है और अब वो पूरी तरह से वचनबद्ध है कि इसमें देरी नहीं होगी। खाना शौक से खाने वाले खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, सोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना।